कि बुराई में जो क्षमता है वो क्षमता का लक्षण एक भी नहीं है। बल किसमें होता है? भुजाओं में, और भुजा तो है नहीं पर बल विद्यमान है। भाई जो स्थान है, जो कारण है वो नहीं है और कार्य हो रहा है। तो उसमें चार बातें कल कहीं। नीचा वर्तंत उपरी स्फुरंत, आप फेंकते तो उन्हें नीचे हो लेकिन वो सवार आप पर होते हैं। अहस्तासो हस्तवंतम सहन्ते, आप तो हाथ वाले हैं, वो हाथ वाले नहीं हैं, लेकिन आप उनसे दबते हैं, वो आपसे नहीं दबते। दिव्या अंगारा ऋणिन्युक्ता, ईंधन नहीं है पर अंगारे हैं। और शीता संत हृदयम निर्दहंती, हैं तो ठंडे पर दिल को जलाने वाले हैं। उसी तरह से अगला मंत्र भी है। अगले मंत्र में उसकी जो परिस्थिति है परिवार और समाज में क्या होती है उसका एक चित्रण है। जाया तप्यते कितवस्य हीना, कहता है जो व्यसनी होता है ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि घर में दरिद्रता आती है। और ये बहुत ही सहज बात होती है। आदमी किसी भी व्यसन में पड़ता है तो व्यसन उसे बाध्य करता है, तो बाध्य करता है तो कहां से साधन जुटाए। आजकल के बच्चों में विशेष रूप से आप देखेंगे शहरी लोग जो बहुत संपन्न हैं, वो भी, उनके बच्चे भी, उनकी बच्चियां भी चोरी और जुआ बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो रहने सहने की आदत हो जाती है ना, उस रहने के लिए पैसे कम पड़ते हैं, तो कहां से मिलेंगे? जो आसान उपाय है लोग उनको अपनाते। कई घरों में जाना होता है, एक घर में गया, वो बोले जी घर का कोई सामान ही बेटे ने नहीं छोड़ा। बोले उसको नशे की जरूरत पड़ती है तो कोई चीज भी बेच आता है, किसी का गहना बेच आया, और कुछ नहीं है तो घर के बर्तन ही बेच दिए। पैसा तो निकालना है, निकाल ही लिया। अब उनको चिंता सताती है, क्या करें। और आदमी क्या होता है, विवश हो जाता है। वो कहता है कि यदि मैंने नशा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। और आजकल तो सबसे जोरदार नशा कौन सा चल रहा है? अरे एक नाम है उसका, अमेरिकन शहर के नाम पर है, कैलिफोर्निया या कुछ 40 कुछ ऐसा नाम है उसका। उसकी एक बूंद चाहिए नशे के लिए, एक बूंद। और एक बूंद के दाम कितने? 500 रुपये। नशे की एक बूंद चाहिए और एक बूंद के दाम 500 रुपये। और उसके जो आयोजन होते हैं उसको शायद रेव पार्टी कहते हैं, मैं भूल नहीं करता तो। और वो ऐसी जगह जाकर करते हैं, जंगल, खंडहर, उजाड़। पिछले दिनों अखबार में आया कि 40 व्यक्तियों की एक पार्टी हुई, सारे नौजवान थे, उनमें 10-12 लड़कियां थी, बाकी लड़के थे। और वो पूना का जो सिंहगढ़ का किला है ना, उसके आसपास के जंगल में थी। किसी ने पुलिस को शिकायत कर दी कि ऐसे ऐसे होने वाली है पार्टी। पुलिस जंगल में गई, देखा कि 2 भले आदमी इधर उधर घूम रहे हैं और वो फोन पर बात कर रहे हैं। पुलिस ने उनका फोन छीन लिया और वो उस नंबर पर बात की। उनको पता नहीं लगा बात कहां से हो रही, और उस जगह पर जाकर छापा मारा और 40 के 40 लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें से कोई भी गरीब नहीं था, सब संपन्न लोग। और ये संपन्न लोग जो हैं वो दुर्व्यसन बहुत करते हैं। होता क्या है? होता यह है,
जिस व्यक्ति के पास आवश्यकता से कम है वो चोरी करता है तो अपने मजबूरी के लिए, आवश्यकता के लिए करता है, और जो संपन्न है वो चोरी करता है तो अपनी विलासिता के लिए, व्यसन के लिए करता है। तो अधिक चोरी जो होती है वो बड़े लोग करते हैं, जिनको आप बड़ा कहते हैं। इसमें अंतर क्या रहता है? पहले तो केवल शराब एक नशा समझा जाता था, उनको लगता है कि इससे ज्यादा नशा नहीं आता, कुछ ज्यादा आना चाहिए। तो गांजा, चरस, अफीम, इनके नशे, ये तो प्राकृतिक जो पदार्थ हैं। गांजा कैसे बनता है जानते हो? भांग होती है ना, भांग इनके इलाके में ज्यादा होती है, हमारे मुनि जी के, मतलब हरिद्वार से लेकर के जो हिमालय की तलहटी है ना, उसमें भांग बहुत होती है। और जिन दिनों भांग बारिश में अब होके चुकी है ना, तो बारिश के दिनों में सैकड़ों लोग जंगलों में घूमते रहते हैं। उनकी पार्टी होती है, बाकायदा मजदूर होते हैं, मालिक होते हैं, ठेकेदार होते हैं, सब होते हैं। वो सब चोर होते हैं और पुलिस उनके पीछे होती है। हरिद्वार में देखा करते थे हम, वो भांग इतनी बड़ी हो जाती है कि उस सिर से ऊपर होती है, उस इलाके में बहुत तक होती है। पहले तो कुछ खास लोग भांग वैसे ही घिस के पीने के आदी थे, उनको इससे पर्याप्त नहीं लगता नशा। वो क्या करते हैं, जब बारिश में सवेरे भांग का जो पेड़ होता है ना, उसको ऐसे सूखते हैं, यूं लिया और यूं, तो हाथ पर जैसे आटा गूंदने पर लगता है ना, उसको फिर ऐसे करके उतारते हैं। वो जो है वो उन दिनों तोले के भाव बिकता था, मतलब उन दिनों भी बहुत महंगा था, आज तो कितना हुआ होगा। फिर उसको रासायनिक प्रक्रियाओं से और अधिक नशीला बनाते हैं और वो पूरे विश्व में उसका व्यापार होता है। बड़े बड़े लोग केवल उसको बनाने और उसका करते हैं, उससे फिर हेरोइन वगैरह ऐसी चीजें बनती हैं। ये जितने ज्यादा से ज्यादा नशे की चीजें बनती हैं वो एक दूसरे के सम्मिश्रण से विषाक्तता बढ़ाकर बनाते हैं। इसमें आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस वातावरण से परिचित नहीं हैं। हमारे जितने नौजवान कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उनमें ज्यादा प्रतिशत 60-70% तक बच्चे नशा करते हैं, ड्रग्स का करते हैं, हेरोइन का करते हैं, किसी और जो चीजें मिलती हैं, सुलभ होती हैं, उनका करते हैं। और लड़कियां भी करती हैं। लड़कियों का तो हाल ये है कि अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो MBA का कॉलेज है, उसमें हमारी जो बीच वाली बच्ची पढ़ती है, तो उसने कहा कि हम कुल 2 लोग हैं, लड़कियां हैं जो सिगरेट नहीं पीती। मतलब जितनी वो थी ना 50-60, उसमें से 2। और उनको वो कहते हैं, उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई बड़े निकृष्ट लोग हैं, वो बात करने लायक नहीं है। क्योंकि हम जहां उपदेश दे रहे हैं ना, यहां इस उपदेश में कोई अर्थ नहीं लगता, और जहां जरूरत है ना, उनको कोई बताने वाला नहीं है। वहां सारे नशे इसलिए किए जाते हैं कि वो बड़प्पन के प्रतीक हैं। अरे शराब नहीं पीता, क्या आदमी है, शराब ही नहीं पीता, मतलब स्तर का सवाल हो जाता है। तो जो हमारे बच्चे होते क्या हैं, उनके संकट क्या होता है कि हम उनको घर में नहीं खाते, इतना तो होता है, लेकिन क्यों नहीं खाना चाहिए ये हम उनको नहीं बता सकते, हमको मालूम ही नहीं होता। तो परिणाम क्या होता है कि जैसे ही बच्चा, हमारे सबसे बच्चे ज्यादा बिगड़ते कहाँ हैं? हॉस्टल में बिगड़ते हैं, और जगह नहीं बिगड़ते, घर में नहीं बिगड़ते, बाहर समाज में नहीं बिगड़ते, सबसे ज्यादा हॉस्टल में बिगड़ते हैं। एक तो छूट, पैसा और मार्गदर्शन, तीनों उनको एक साथ मिल जाते हैं। तो जो व्यसनी होते हैं वो शुरू में लोगों को मुफ्त में व्यसन कराते हैं। एक आदत होती है व्यसनी की, चाहे शराब पीने वाला हो, चाहे जुआ खेलने वाला हो, चाहे ड्रग्स का आदी हो, चाहे कोई भी हो, उनकी एक आदत होती है, कोई भी नया व्यक्ति पकड़ा तो उसको 2 बार, 4 बार, 6 बार मुफ्त में पिलाते हैं। अरे आ जाओ,
अब जब वो एक बार वो आदी हो जाता है ना, फिर उसको कहते हैं तू कर, अब खा कमा। तो अब वो क्या करता है? वो यही करता है कि क्या लाए, कैसे लाए, कहां से चुराए। तो व्यक्ति जब बुराई है उससे मजबूर है, बाध्य है। तो हमारी सबसे बड़ा नुकसान इस देश में जो हो रहा है, मांस, शराब, जुआ और जितने भी व्यसन हैं, ये हमारे नौजवानों में ज्यादा हैं और बहुत तेजी से फैलते हैं। फैलने के पीछे कारण पहले भी मैंने आपको बताया था, धन। धन का ये बहुत बड़े स्रोत हैं। मतलब वैसे जो व्यक्ति कुछ नहीं कमा सकता, वो इनको बेच के, इनका व्यवसाय करके लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। बड़े बड़े जो राजनीतिक हैं, बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े हैं, वो इस तरह के व्यवसाय में लिप्त हैं। वो ये नहीं सोचते कि इससे देश का कोई लाभ है कि हानि है कि नुकसान है, लेकिन उनको केवल धन के लिए वो ऐसा करते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि अधिकांश बच्चे जो हैं वो दुर्व्यसनी हो जाते हैं, और उस व्यसन का परिणाम क्या होता है, फिर वो छूटता नहीं है। मैं आपको बताया नहीं शायद एक बार, मैं अभी पिछले दिनों गोवा गया, 6 फरवरी की बात। 58 व्यक्ति थे उस शादी में कुल, और हम 2 निरामिष भोजी थे और बाकी सब के सब सामिष भोजी थे। और सामिष भोजी भी ऐसे थे कि सवेरे 9 बजे पीना शुरू करते थे और रात के 11 बजे तक पीते थे। गिलास हाथ में ही रहता था। पूछते थे वाइन पियोगे, पता नहीं कौन कौन सी शराब होती, ये पियोगे, ये पियोगे, बियर पियोगे। आश्चर्य होता है कि मतलब वो सब कौन है? समाज सुधारक, एनजीओ चलाते। अब वो समाज सुधारक जो हैं, और एक सज्जन मेरे से बोले तुमने कभी केकड़ा खाया? मैंने कहा नहीं। केकड़ा क्यों खाऊंगा मैं? अरे बोले बिल्कुल पापड़ की तरह लगता है। और वो खा रहे थे। मैंने कहा कि पकोड़े खाओ? बोले पकोड़े, चिकन पकोड़ा चाहिए, वो मुर्गे का जो बच्चा होता है उसका। और उसको भी दिन भर खाते रहते। और फिर वो मेरा उपदेश कराते थे। उनको कितना समझ में आता था। अब मैं भी सोचता था उनके यहाँ भोजन करना मुश्किल, उनके यहाँ पानी पीना मुश्किल, मतलब, लेकिन वो हमारे प्रेमी लोग थे। प्रेमी इसलिए थे कि उन जो मुझे बुलाकर ले गए थे, उनके बेटे की शादी मैंने कराई थी, तो उस बेटे के बेटे की शादी मुझे करानी थी, इसलिए मैं गोवा गया था। हाँ, तो जो मांस खा रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, जो व्यसन कर रहे हैं, उनकी दुनिया हमसे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। और वो उस बड़ी दुनिया में कोई भी उनको ये कहने वाला नहीं है कि ये गलत है। तो आप कैसे सोचते हो कि आपकी बात दुनिया में चल जाएगी? आप घर में बैठ के खुश हो लेते हो, हम दुनिया के सबसे बड़े समझदार आदमी हैं क्योंकि वेद जैसी चीज हमारे पास है, और हम ऊंची ऊंची बात करते हैं। आपका प्रतिशत 1 भी नहीं है, 1% भी नहीं है, तो आप फिर सफल कैसे हो सकते हो? आप कैसे मान सकते हो कि हमारी बात लोगों को माननी चाहिए? आपको ऐसा लगता है ये दुनिया मूर्ख है, इनको कुछ पता नहीं, जो हम जानते हैं वो सबसे ऊंची चीज है। अरे ऊंची होगी, लेकिन उसको दूसरा मानता ही नहीं, तो मतलब क्या निकला ऊंची होने का? अभी मैं कल ही आ रहा था ना, तो आजकल क्या है कि रेल में आप जाओ तो सबसे ज्यादा यात्री मुस्लिम होते हैं। पूरी रेल लगभग ऐसी होती है, भरी हुई होती है। अजमेर की दरगाह के कारण ज्यादा रहता है। पूरे परिवेश में मुस्लिम। तो उनसे हमने चर्चा शुरू की। उसमें थोड़ी सी डरना भी पड़ता है, वो समझने को तैयार नहीं होते, सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन एक डॉक्टर था, मुझे वो कहता है कि तुम जानते नहीं कि मांस खाने से कितना रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू, आय, राजस्व।
मतलब उसको ये लगता है कि देवनार का कसाई खाना जितना राजस्व देता है वो बहुत बड़ा राजस्व है, इसलिए राजस्व का स्रोत है, इसलिए उसका विरोध नहीं किया जा सकता। तर्क देखिए, मतलब दो विचित्र तर्क हैं इस्लाम में। इस मांस खाने के पीछे दो मजेदार तर्क वो देते हैं। एक तो वो कहते हैं इससे राजस्व की प्राप्ति होती है। अच्छा, सोचने की बात है कि राजस्व की प्राप्ति जिन जिन चीजों से होती है वो कर लेनी चाहिए। राजस्व तो किसी चीज से भी मिल सकता है। आप नाच घर चलाओ, चकला घर चलाओ, कुछ भी चलाओ, जुआ घर चलाओ, सब में राजस्व की प्राप्ति होती है। तो राजस्व की प्राप्ति, अच्छा दूसरी क्या है, राजस्व की प्राप्ति कितने राजस्व को खोकर होती है। मतलब एक जानवर का मरने से जो फायदा है उसके जिंदा रहने से ज्यादा फायदा है कि मरने से ज्यादा फायदा है। तो राजस्व लगता है कि आपके पास बहुत है। एक बार भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री ने व्याख्यान दिया, आज तक याद है मुझे, बोले दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर हमारे पास हैं और सबसे ज्यादा चमड़े का निर्यात कम हम करते हैं, ये कितनी बुरी बात है। मतलब क्योंकि जानवर हमारे पास रहता है तो हमको चमड़े का निर्यात सबसे ज्यादा करना चाहिए, और होता है आजकल। तो ये जो परिस्थिति है, एक दूसरा वो कहते हैं कि बनाया ही भगवान ने इनको खाने के लिए है। इसका क्या जवाब करोगे? मैंने कहा यार, बनाया तो मनुष्य के लिए है, पर खाने के लिए बनाया है ये कहने से तो ये मीट पत्थर भगवान ने बनाए तो खाने के लिए बनाए। भाई आप मनुष्य के लिए बनाए हैं, ये तो कोई दो मत नहीं है। दुनिया में हर चीज जो भी बनी है वो मनुष्य के लिए बनी है, लेकिन मनुष्य की एक ही उपयोगिता तो नहीं है कि वो खा ले। दुनिया में जो कुछ बना है वो खा ले, ये कोई तर्क है? तो इसलिए मनुष्य के जिस उपयोग को सबसे अच्छा वो सिद्ध कर सकते हैं वो उसके लिए बने। क्योंकि भगवान का पैगंबर साहब लिख कर गए हैं कुरान में कि जानवर आदमी के खाने के लिए बने हैं। तो कहने लगा कि हमने अभी देखो बकरी ईद में 12,000 का बकरा खरीदा, कितनी आमदनी हुई। और बोले कोई खाने से कम नहीं होते। बोले हमने पिछले साल भी लाखों बकरे काटे थे, इस साल फिर मिल गए हमको, तो आप कैसे कहते हो कि कम हो गए? जब ये तर्क व्यक्ति ने दिया ना, तो मैंने कहा कि यदि ज्यादा होने के डर से खाया जाता है तो आदमी भी बहुत ज्यादा हो गया है, इसका क्या करें? इस पर वो नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा भाई बहुत हो जाएंगे बकरे, इतने हो जाएंगे कि रहने की जगह नहीं रहेगी, आदमी की जगह नहीं रहेगी, इसलिए इनको खाना ही चाहिए। मैंने कहा फिर बहुत आसान उपाय है, जो भी चीज ज्यादा हो जाए वो खा ली जानी चाहिए। तो आदमी ज्यादा हो गए तो इनको भी खा लेना चाहिए। तो नियम क्या है कि एक सीमा के बाद हर जो बुराई है ना उसको एक वातावरण मिलता है और उसको लोग अच्छाई में बदल देते हैं, क्योंकि एक से बुराई दूसरी जुड़ी हुई है। मांस खाएगा तो शराब पिएगा, अनिवार्य है, उसके बिना कुछ आनंद नहीं आएगा। वो पिएगा तो फिर कुछ जुआ खेलेगा तो 4 जगह घूमेगा। तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है। तो परिणाम क्या होता है? इनसे होता क्या है? इनमें आदमी जल्दी समझता है कि आनंद का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। उसको परिणाम में क्या होगा वो अलग चीज है। और करने वाला क्यों करता है? उससे आय ज्यादा और जल्दी होती है। आप किसी को उपदेश दो कि व्यायाम कर, सच बोल, वेद पढ़, हवन कर, ये तो सब खर्चे के धंधे हैं। इसे मतलब आप एक विज्ञापन दे दो एक अखबार में, 50,000 रुपये लगते हैं, 50,000 में विज्ञापन दे कि भाई सच बोला कीजिए, व्यायाम किया कीजिए, वेद पढ़ा कीजिए, हवन कीजिए, आपको क्या आमदनी होने वाली है? लेकिन आप एक बीड़ी का, एक सिगरेट का, एक शराब का, एक गुटखे का एक विज्ञापन इतना बड़ा देंगे, आपकी बिक्री जो है कई गुना बढ़ जाएगी। तो
आय जो है वो इन बुराइयों से जल्दी होती है, और इन बुराइयों में उधार कोई नहीं करता। दारू की दुकान पर उधार नहीं होती, पैसे दो और लो। हाँ, भले आदमी की दुकान पर तो बहुत लोग उधार करते हैं। भले लाला जी कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे पैसे, आ जाएंगे, आप तो ले जाओ। वहां कोई नहीं करता। तो धन ज्यादा आता है, धन जल्दी आता है जितने बुरे कामों व्यवसाय हैं उनसे। तो इसलिए जो धन ज्यादा चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं तो वो अच्छे व्यवसाय छोड़ करके बुरे व्यवसाय करते हैं। और बुरे व्यवसाय लोगों को पसंद क्यों आते हैं? क्योंकि उनको जल्दी लाभ सुख लगता है। इधर नशा किया, इधर मुक्त हो गए। हाँ, मोक्ष से कम तो होता ही नहीं उसका आनंद। तो अब मुक्ति में चले गए तो फिर क्या है? तो उस नशे के लिए आदमी मजबूर होता है। तो उसको प्राप्त करना उसका स्वभाव बन जाता है, और उसकी मजबूरी से पैसा जल्दी मिलना उसका लाभ बन जाता है। तो जितने बुरे काम हैं वो दो कारणों से होते हैं। एक तो जो व्यक्ति है उसको लगता है कि तू जल्दी में फायदे में रहेगा, और जो दूसरा है वो क्या कहता है कि भाई ज्यादा पैसे तुझे मिलेंगे। तो इसलिए जितने व्यवसाय हैं व्यसन के वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं और बढ़ रहे हैं। और इनका विरोध, क्योंकि आर्थिक लाभ नहीं है तो करे कोई क्यों? कोई क्यों करे? अब क्यों करे तो वही कर सकता है जो ये सोचता हो, जिसने या तो देश का, मनुष्य का भला सोचा हो, दूर की सोची हो। क्योंकि अच्छाई का लाभ तो होगा, लेकिन कब होगा, किस रूप में होगा, वो अलग चीज है। एक व्यक्ति को आपने अच्छा बनाया, बलवान बनाया, स्वस्थ बनाया, वो सब अलग है। लेकिन होता क्या है कि जब हम बुराई पर करते हैं, धन की इच्छा से करते हैं, तो हमारे जो मानदंड है ना वो समाप्त हो जाते हैं, मूल्य समाप्त हो जाते हैं। अभी हमारे कन्हैयालाल जी आए थे जिनको आपने सम्मानित किया। इनके यहाँ 110 दवाई की कंपनियों की एजेंसी है। 10 लाख रुपए का व्यापार रोज करते हैं वो। उनका बेटा कहने लगा, जी हमारे यहाँ बंदर के काटने की दवा आती है और वो इंजेक्शन 2500 रुपए का एक है। तो हमारी कंपनी जो है वो इंजेक्शन तो बनाती है पर बंदर भी पालती है और यदा कदा गली में छोड़ देती है। यदि बंदर काटे ही नहीं तो दवा बिके कैसे? मतलब कंपनी ये भी इंतजाम रखती है कि बंदर काटे। अब आप मूल्यों की बात कैसे करोगे बताओ? कन्हैयालाल जी कहने लगे, एक दिन बेटे ने मुझे कहा, पापा मैं तो जा नहीं पाऊंगा, हमारी एक मीटिंग है, आप चले जाओ कंपनी प्रतिनिधि के नाते। तो कहने लगे, बोले शास्त्री जी बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका जो डायरेक्टर था वो कहता है, देखो हमारा उद्देश्य है पैसा, लाभ, और हमारा लक्ष्य लाशों के ढेर से गुजरता है। हम पुल तो बनाते हैं पर ईंट पत्थर से नहीं बनाते, मुर्दों से बनाते हैं। समझ में आई बात? जितने ज्यादा मुर्दे होंगे उतना ऊंचा पुल बनेगा और हम तब पार जा सकेंगे। इसलिए ये हमको चिंता नहीं है कि इस दवा से कोई ठीक होता है या नहीं होता है। हमारा है कि हमारी दवा कितनी बिकती है। इसलिए आजकल डॉक्टर रोग की दवा नहीं देते, रोग है उसकी दवा नहीं देते। उन्होंने तो दवा कंपनी को की देनी है इसलिए देते हैं, उसका रोग से संबंध है या नहीं है इससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं। तो ये जो डकैती है ना, ये कितने रूपों में आई, क्यों आई? क्योंकि एक बार आप इधर झुकना स्वीकार कर लेंगे ना, बुराई को, बुराई के संस्कार को आप किसी भी रूप में एक बार स्वीकार कर लोगे ना, तो बुराई के सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। वो एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि आप को क्रूरता, हिंसा, मतलब असभ्यता कुछ भी करने में परेशानी नहीं आती।
तो इसलिए वेद जो बार बार एक बात कहता है कि भाई बुराई की ओर विचार भी नहीं लाना, क्योंकि लाने से संस्कार तो दृढ़ होता ही होता है। तो अब इसको स्वाभाविक रूप में से ज्यादा लोग करते हैं समाज में, तो आपका समाज अच्छा कैसे रह सकता है? तो उसके लिए कौन करे? जिसके पास पैसे नहीं है वो तो यो नहीं करेगा जी, हमारा कोई यही काम बचा है क्या? तो कौन करेगा फिर? ये समाज का एक वर्ग जिसे साधु, सन्यासी, उपदेशक, अध्यापक कहते हैं, वो उसके करने का था और वो करता नहीं। वो बहुत अंश में तो स्वयं ही व्यसनी है, तो फिर इसको कौन रोक सकता है? तो इसलिए व्यसन जो है मनुष्य को दरिद्र बनाते हैं, आत्महीन बनाते हैं, आत्म शून्य बनाते हैं, बुद्धि और विवेक को इसको नष्ट करते हैं। तो ये कहता है कि भाई आप दरिद्र बनना चाहते हो, आप व्यसन करो। तो दरिद्रता जो मूल है वो व्यसन है। व्यसन से दो विचित्र बातें होती है। व्यक्ति एक तो अकर्मण्य होता है, पुरुषार्थहीन होता है और ज्यादा खर्च करता है, तो दोनों तरह से चोर होता है। चोर उसे दो तरह से करनी पड़ती है, कमाया नहीं इसलिए करनी पड़ती है और खर्च ज्यादा करना इसलिए करनी पड़ती है। तो इन बातों को आप सोच कर देखो, समाज में जो हमारी भूमिका है वो जितनी बड़ी होनी चाहिए उसके सामने नगण्य है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये मत समझो कि हमारी जरूरत नहीं है, पर उस जरूरत को आप पूरा कैसे करोगे, इसका उपाय क्या है? व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अब जब बड़े स्तर पर करना है तो उतना ही साधन चाहिए, उतने ही व्यक्ति चाहिए, उतनी ही भावना चाहिए, उतनी ही व्यवस्था चाहिए। फिर थोड़े भी बड़े स्तर पर जाओगे तो आपकी टक्कर जो है ना सबसे बड़े गुंडों से होगी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। आप कहते हो ना शराब बंद कर देनी चाहिए, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। शराब कोई अजमेर के लोग बनाकर पिला लेते हैं, इतने से नहीं होता। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वर्ग काम करते हैं, उसके लिए वो सरकारों को दबाव डालते हैं, उनको पैसा देते हैं, उसको व्यवस्था करते हैं। यदि उनको लगने लगे कि ये तुम्हारे खिलाफ ये वर्ग पैदा हुआ है और इससे तुम्हारे उस पर प्रभाव पड़ सकता है, तो वो आपका कत्ल करा सकते हैं। उनके मुकाबले में आपकी कुछ भी ताकत नहीं, किसी भी व्यसन की, चाहे वो ड्रग्स की है, चाहे वो शराब की है, चाहे वो जुए की है, चाहे उसको बहुत बड़ा स्तर है, मतलब सरकारें गुलाम होती हैं उनकी। तो इसलिए मतलब अच्छे व्यक्ति समाज में हों और वो बड़ी संख्या में हो, तब अच्छाई जिंदा रह सकती है। और अच्छे व्यक्ति थोड़े हों तो जिंदा नहीं रहता, अच्छे व्यक्ति ज्यादा दुखी होगा। हाँ, उसको कुछ तो उसको लोग दुखी करेंगे और वो कुछ देख करके दुखी ज्यादा होगा। तो ये इन सूक्तों का अभिप्राय। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः क्षधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की भारत माता की गौ माता की आर्य समाज वेद ज्योति ओम का